सबसे पहले इलेक्शन से बिस्मिल्लाह करें ना। बांग्लादेश 7 जनवरी, आप बांग्लादेश देख लें, राइट? मतलब आपके के तस्वुर में था कि ऐसे बांग्लादेश में ये होगा? नहीं, आपके तस्वुर में था कि आप मोदी की जो वोट बैंक है कम होगा, ठीक है, ही केम बैक। सो इन अ वे हम जो चीज़ देख रहे हैं, एंड आई नो इस पे हमने पहले भी बात किया, इन अ वे जो बड़ी खबर है इस साल की, हम अमूमन ये साल के आखिर में गुफ्तगू करते हैं, बात होती है। मेरे ख्याल में बड़ी खबर जो है हमने ट्रंप से शुरू की है, एंड शायद टाइम मैगजीन कह कि ट्रंप सबसे बड़ी खबर है। आई थिंक द बड़ी खबर ऑफ इस साल की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये इलेक्शंस की सम टोटल है कि दुनिया पे क्या हुआ, और उसका जवाब ये है कि ये एक सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो हम इलेक्ट्रल प्रोसेस, डेमोक्रेसी नहीं, लोग हर जगह उस प्रोसेस के खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये जरा कॉम्प्लेक्स ही बात है, तो मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग एंटी डेमोक्रेसी हैं। लोग एक्चुअली ज्यादा डेमोक्रेसी मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार हमारा जो तरीकाकार है ना डेमोक्रेसी का, वो अनफिट फॉर पर्पस है, क्योंकि ये चीज आ गई है मेरे पास। आप मुझे कहते हो मैं एक बार वोट दूं और 4 साल के लिए चुप हो जाऊं। यूरोप के इलेक्शन देखे आप? यूरोप के इलेक्शन में आप देख लें क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में, अब जर्मनी में क्या हुआ, स्वीडन, ऑफ ऑल थिंग्स। देखें, इन अ वे हम ये टर्मोइल की एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम इतने महव हो जाते हैं अपने मसाइल में, क्योंकि वो बड़े होते हैं, कि वी आर नॉट सीइंग द लार्जर। स्वीडन जैसा मुल्क, नेदरलैंड्स, आप अभी एम्स्टरडैम में थे, नेदरलैंड्स में ये वो ममालिक थे जो समझे जाते थे कि यार ये लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, स्टेबिलिटी, गुड गाइज, ये वनीला है, राइट? वहां आपको एक राइट विंग नजर, सड़कों पे लड़ाइयां हो रही हैं, सड़कों पे आगे लग रही हैं। मैं एक हम में से शायद कोई भी उस मुल्क को ना फॉलो करता हो, बुल्गारिया, वहां इलेक्शन हो जाती है लेकिन हुकूमत नहीं बन सकती, फिर एक और इलेक्शन कराते हैं 3 महीने बाद, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे ये जो सिस्टम चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि हमारा जो एक डेमोक्रेसी का सिस्टम था, मैं अगर आप मुझे 1 सेकंड की इजाजत देंगे, आई वांट टू मेक दिस कंसेप्चुअल पॉइंट। सिस्टम क्या था कि मैं आपसे कहूंगा कि आपका हक है कि आप नुमाइंदा चुनें, आप वोट डालें और 4 साल बाद के लिए वो शख्स नुमाइंदा होगा। अजम्पशन ये थी कि जो भी हुकूमत करेगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर या सदर है, लेकिन वो मेरा भी है अगर मैंने उसको नहीं डाला। वो अजम्पशन आउट हो गई। एक के बाद एक लीडर आता है कि मैं जो हूं ना, जिसने मुझे वोट नहीं डाला वो तो मेरा दुश्मन है, ट्रंप, राइट, मोदी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट अजम्पशन के एक, और दूसरी ये थी कि अच्छा अब 4 साल के लिए हम सारे चुप बैठ जाएंगे, इसको टाइम दे दो कि कुछ कर ले। इस चीज ने उसको खत्म कर दिया। मैं सुबह उठता हूं और ट्वीट कर देता हूं, जिस मुल्क में अगर कर सकता हूं, मैं ट्वीट कर देता हूं कि नहीं यार आज ये पुल क्यों बंद है। सो अगर आप पॉलिटिशियन है, आपकी जो पॉलिटिकल स्पेस है जो 4 साल पहले ही बड़ी कम थी, वो उससे महदूद होके अब कुछ घंटे की रह गई, राइट? ट्रंप वाज द मास्टर ऑफ दिस। क्या ये नहीं, तो मेरा जो बिल्कुल मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान में हमें एक हिजान और तनाव और ये, अच्छा यहाँ पर भी इलेक्शन, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। मेरी आजकल की एक मजबूरी है कि आई डू ट्रैवल अ लॉट, एंड आई थिंक कि बिल्कुल इसी किस्म की उसकी मैनिफेस्टेशन फर्क होती है, लेकिन ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, तनाव, कशीदगी, टर्मोइल, हिजान, ये आप किसी मुल्क में जैसी उतरते हैं तो आपको हवा के साथ ब्रीद होती है कि यार एक अगेन वो एक अंग्रेजी का लफ्ज है मिलेस, अनईजीनेस, बेचैनी, एक बेचैनी की कैफियत है जो आपको हर जगह तकरीबन मिलती है। अच्छा, ये जो ट्रंप है, ट्रंप 2.0, जिसमें आपने कहा कि ट्रंप, ये टीम भी शायद तितर बितर हो जाए और देखना है भी। अच्छा, अब ट्रंप को क्या मिल रहा है सामने? अभी तो खैर ट्रंप के आने से पहले क्या होता है ये एक सवाल है कि उसको आने से पहले कि मैं कॉल करूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। अब प्यूटिन जो है, उन्होंने पहले तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं पोलैंड में हिट करूंगा। अब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर फायर हुआ है और मिसाइल, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई। और ट्रंप के आते आते ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, इसमें लॉयड ऑस्टिन का क्या रोल है मुझे नहीं पता, इसमें एंथनी ब्लिंकन अब क्या करेंगे G7 इजलास में जाके, एम्बेसीज बंद हो रही हैं यूक्रेन के अंदर। तो ट्रंप को क्या इतनी आसान दुनिया मिल जाएगी? नहीं। अच्छा, और क्या, अच्छा फिर उसके बाद अगर ये डांडे जो कि यूरोप में है, यूरोप में टर्मोइल है,
उसके डांडे हमें फिर मशरिक वुस्ता से मिलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे अलमिया, मतलब अलमियों ने जन्म लेके शायद, अब मुझे नहीं और पता अलमिया छोटा लफ्ज है, छोटा छोटा लफ्ज है जो गजा में हो नहीं, रहा है। उसका 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 एंड देखिए ना, उसका एंड गेम क्या है, फिर ये सवाल है। तो यार इसमें आपके बहुत से सवाल हैं, अगर मुझे उन्हें आप अलग अलग करके बड़ी मुख्तसर, एक आपने बात की जिसको आई डोंट वांट टू लूज, आपने 2 बार कहा, सही कहा कि ट्रंप 2.0। तो एक तो हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि जो ट्रंप आएगा 20 जनवरी को, वो 2.0 होगा या 3.0 होगा। ये बड़ा सवाल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2, क्योंकि अगेन 1 अगर था जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बना, 2 था जब ये आउट ऑफ प्रेसिडेंसी था। एक उसने कमाल ये किया कि 4 साल प्रेसिडेंट बाइडेन है, खबर का महवर ट्रंप है। उसने एक कैंपेन 4 साल का ऐसा चलाया है जो कम से कम अमेरिका ने नहीं देखा। नाउ 3.1 का सवाल ये है कि ये जो ट्रंप अब आएगा, नोइंग कि उसकी पर्सनैलिटी जो भी हम उसके बारे में जानते हैं, क्या ये अपनी लेगेसी के बारे में सोचेगा कि तारीख मुझे कैसे, क्योंकि उनको तो यकीन है ना कि मुझसे बेहतर प्रेसिडेंट कोई नहीं है, एंड इन विच केस ही माइट एक्ट डिफरेंटली। ये नहीं कि वो अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, लेकिन ही माइट एक्ट वेरी डिफरेंटली। अच्छा, या ये बदले की आग मौला जट कि बताओ मेरे खिलाफ पिछली बार केड़ा केड़ा सी, मिसाल के तौर पे प्रो इसराइल है वो, एक बात तो ऐसा वैसा। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि बाइडेन ने कमी क्या छोड़ी, पिछले साल से ऊपर जो हुआ है, तो आखिर वो क्या ऐसा कहेगा, वो क्या कहेगा कि इसमें अब इसको नहीं कह तो सकता है, हमने इस जो इलाके को उठा के पानी में गर्क कर दो, कह तो यही रहा, लेकिन जो हमने वो अपने मैप पहले दिखाए, उसकी मेरे ख्याल में उसकी बॉटम लाइन ही ये है कि क्योंकि बाइडेन से लोग इतने अखे हुए थे, खुसूसन गजा पे, कि वो लोग जो थे उन्होंने कहा मैं किसी को वोट नहीं देता, वो यूजुअली वो थे जिन्होंने पिछली बार बाइडेन को दिया। दैट इज वाई ट्रंप उतने ही वोट लेके इस बार जीत गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्या कर सकता है, खुसूसन गजा में तो बहुत कुछ कर सकता है ट्रंप के साथ। जो लोग बचा क्या है, देखिए मैं बताता हूं, क्या कहेगा, न्यूक्लियर गिरा दो? नहीं, उससे पहले मैं बताता हूं आपको। आई होप नॉट, अल्लाह ना करे, लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो साहब हैं जो सफीर होंगे अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि जनाब फ़लस्तीनी तो कोई चीज़ ही नहीं होता। वो ये कहते हैं कि गजा कोई जगह ही नहीं है, वेस्ट बैंक कोई चीज़ ही नहीं है। एक चीज़ है बाइबल में जिसको सुमेरिया कहते हैं, ये तो वो है, और ये वादा किया गया था यहूदियों को, अगर कोई मुसलमान उधर थोड़ी देर के लिए आ गए तो वो बाकी मुसलमान मुल्क ले जाए, जिसको आप फाइनल सोल्यूशन कह लें या जिसको आप व्हाटएवर कह लें। लेकिन ट्रंप के आसपास जितने लोग हैं, उनकी जो यूएन की सेक्रेटरी हैं, शी सेज द सेम थिंग। सो कम से कम, अगर मैं ये नहीं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइडन और कमला हैरिस जो थी, वो कम से कम नकली आंसू तो कहती थी ना कि बच्चों को ना मारो। इसका जो यहां तो पहला, बिल्कुल देखिए ना, पहली तो जंग फैल के गजा से, गजा का पहला जो आप समझें कि वो तो सीरिया और इराक एक जहन में था कि वहां तो, लेकिन वो लेबनान के अंदर, ठीक है, और वहां पे सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके बाद और तीसरा और फिर ईरान पे अटैक, लेबनान और आगे। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ट्रंप के आते आते क्या, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में मजीद मुल्क भी लपेटे में आ सकते हैं। एक चीज जो आपके पिछले सवाल जॉर्डन है, इजिप्ट है, बाकी मुल्क हैं। तो अगेन आई डू नॉट नो कौन आएगा, लेकिन आपके इसको अगर मैं, आपका जो पिछला सवाल था में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी, उसमें एक ही है कि अगर ये 2 है या 3 है, अगर चले एक भी है, तो आज हम हैं, कब क्या तारीख हुई, 22 नवंबर। 22 नवंबर और 20 जनवरी के बीच में क्या होगा? क्योंकि मैं जो लेगेसी की बात कर रहा था, इस वक्त द अदर पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट लेगेसी इज बाइडेन। बाइडेन से ज्यादा लंबी इनिंग अमेरिकन सियासत में बड़े अरसे से किसी ने नहीं खेली है। मेरे ख्याल में 5 बार तो वो इलेक्शन उसने लड़ी है प्रेसिडेंट के लिए, और उसके लिए इस तरह निकलना कि अपनी पार्टी मुझे निकाल दे, बेसिकली यही हुआ ना। सो आप क्या देख रहे हैं उसकी तरफ से कि वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं तो जा रहे हैं, नहीं जाते जाते फिर यूक्रेन को उसने कहा कि यूक्रेन को उसने, और दूसरी कई चीजों पे हम बड़े खुश हैं, उसने एनवायरनमेंट के लिए कि जो मैं पैसे कर दूंगा, मैं अमेज़न चला गया। इन अ वे वो ये कह रहा है कि अच्छा मैं अगर तुमने कर ही दिया। सो आई डू नॉट नो कि आज और 20 जनवरी के बीच में वो क्या करता है, उसके बारे में रिजल्ट, बाकी रिएक्शन क्या होता है। लेकिन यूक्रेन पे खुसूसन इन अ वे उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहता था या कर सकता था अपने 4 साल में, वो नाउ दैट आई एम अ लेम डक। तो लेम डक जो होती है वो जख्मी डक भी तो होती है ना। तो एक तो लेम डक ये है कि अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, अगला अगला कर लेगा। एक ये अच्छा फिर मैं तो जा ही नहीं, जानते जानते फिर तानू दसना, राइट। आई डू नॉट नो कि वो क्या करेंगे ऑन गजा, ना उनका दिल है
नहीं, पीस गजा का। तो रहा नहीं, अब तो ये रीजन, अब अब तो ये रीजन रीजनल टर्मोइल आ गया ना। एंड ना उनका उसमें दिल का पीस है। देखिए एक और हम जिस तरह अच्छा, पहले बात नेतन्याहू ने कहा कि तुम्हें न्यूक्लियर यूज करना चाहिए, न्यूक्लियर टारगेट्स हिट करने चाहिए थे ईरान में, आई तो क्या नेतन्याहू भी कर सकता है बाइडेन दौर में? आई होप नॉट जी, आई होप नॉट। देखें नहीं, हम मैं और आप जिस उम्र के हैं, ट्रंप ने कहा था कि न्यूक्लियर टारगेट्स को हिट करो, जो फैसिलिटीज हैं, तो ये कोई मसला नहीं होगा मुझे। हाँ देखिए ना, मैं और आप जिस उम्र के हैं, हम जो बात कर रहे थे ना कि गुड ओल्ड डेज शायद कोल्ड वॉर को कहा जाए, गुड ओल्ड डेज में कम से कम एक ये अजम्पशन थी कि यार बहुत अजीब बात काम कर सकते हैं लेकिन अब न्यूक्लियर नहीं करेंगे। और अब उस स्टेटमेंट जो आपने कही उससे ये लगता है कि शायद कोई कर दे। या देखिए ना, अगर न्यूक्लियर की हम बात करते हैं, लेकिन जो गजा में हुआ है वो न्यूक्लियर से कितना कोई कम है। नहीं, वो एग्जैक्टली जो हिरोशिमा की Right. आप डेथ्स देखें और यहाँ की देखें, आप उसको चाहे तादाद में देखें, चाहे आपने एक तस्वीर देखी होगी, आई विश वो हमने पहले की होती, जिसमें उस एक ब्रेकअप है कि जिनकी हलाकतें हुई हैं, जिनको शहीद किया गया, उनकी उम्र क्या है। बच्चों को इन अ वे टारगेट किया गया है। तो अब वो न्यूक्लियर से हो या वो मिसाइल से हो, मरने वाला तो मरने वाला है ना। सवाल जो है, जो अगर जब हमने पिछली बार गुफ्तगू की और आज के बीच में, ये है जो माइंड बॉगल कर जाती है कि इस पूरे साल में मैंने कोई सीरियस पीस इनिशिएटिव नहीं देखा। एक वक्फा, डॉक्टर साहब, वक्फे का वक्त है, और वक्फे के बाद आपसे ये पूछूंगा कि एक ये जाहिर है कि प्रो इंडियन, तो बहुत ज़्यादा इंडिया के करीब ये एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और उससे पहले शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान, भारत चीन के दरमियान तलखी ख़त्म होती है। अब ये सारी टीम जो है ट्रंप की, वो कहती है कि पै जाओ चीन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, मतलब आप ठेकेदार हो इस इलाके के, तो आपने लड़ना है चाइना से। इंडिया क्या करेगा? एक वक्फा ख़वातीन हज़रात, पहले तो जैक सलिवन और वो सारे चल रहे थे ना, आराम गुडी को, यहाँ तो वो सारे वही हैं। तो अच्छा, अब ट्रंप की इस टीम को इंडिया क्या उसमें चाइना से लड़ेगा, या वो रशिया से अपने मामला